Hello बच्चों, let's see this question. The question says that find the sum of last 10 terms of the AP 8, 10, 12 up to 126. तो हमारे पास यहाँ पर जो AP है that is 8, 10, 12 up to 126. इसकी जो लास्ट 10 टर्म्स होंगी, अगर मैं इस सीरीज को रिवर्स करके लिख दूं that is 126 up to 12, 10, 8. तो इसका मतलब इस सीरीज की फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकाल दें. तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि लास्ट 10 terms is same as first 10 terms of this AP. और इस वाली AP की अगर हम देखें तो जो फर्स्ट टर्म है that is 126 एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो इन दोनों का डिफरेंस that is 10 minus 12 that is -2. कॉमन डिफरेंस इज -2. अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, an भी हमें पता है इस सीरीज का an कितना है हमारे पास 8. नाउ एज वी नो दैट an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है. an की जगह 8 लिख देंगे, a की जगह 126 प्लस n माइनस 1 इंटू -2. तो यहाँ से 8 माइनस 126 ये बन जाएगा माइनस 118 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2. तो n माइनस 1 जो आएगा यहाँ से ये बन जाएगा 59 और n की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी 60. अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स. तो अगर हमें S10 निकालना है तो हम क्या करेंगे, S10 इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 2 टाइम्स a कितना है यहाँ पर 126 प्लस 10 माइनस 1 हो जाएगा 9 इंटू डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2. डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर हमारी -2. तो सिंपल सा हम यहाँ पर कैलकुलेशंस कर सकते हैं दैट इट इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स 2 से डिवाइड लगाएंगे तो आएगा 126 माइनस 9. तो S10 जो आएगा ये आ जाएगा हमारा 117 times 10 that is 1170. So the final answer is 1170. So this is the explanation to this question. I hope you understood the explanation. Thank you.